हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी बताऊंगा। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का लर्नर है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है फार्मर लीडर एंड्स हंगर स्टर आफ्टर 130 डेज सेज फाइट इज ऑन। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि फार्मर लीडर यानी किसान के नेता एंड्स यानी खत्म की। दोस्तों, वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये हेडिंग आपकी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में लिखी हुई है, बट हमेशा हेडिंग को पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में अज्यूम किया जाता है। यानी किसान के नेता ने खत्म की किस चीज़ को? हंगर स्टर। हंगर यानी भूख और स्टर यानी हड़ताल। तो भूख हड़ताल को ख़त्म की आफ्टर के बाद। किसके बाद? 130 डेज 130 दिनों के बाद। सेज बोला, अगेन लास्ट में यस दिख रहा है, तो पास्ट एंड डेफिनेट में हम लोग इसे एज्यूम करेंगे, यानी बोला। फाइट यानी कि लड़ाई, इज है ऑन जारी, और आगे बोला कि लड़ाई जो है जारी है। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। द लेवल सेज, अगेन दोस्तों द लेवल जो है ये किसान के नेता है। सेज कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बट एज्यूम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्या कहा? फार्मर्स फाइट यानी किसान की लड़ाई। यहाँ पर देखिए लास्ट में फार्मर्स के एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगी हुई है। ऐसा इसलिए होता है जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में यस होता है तो उसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस को नहीं लगाते। यानी किसान की लड़ाई। फोल लगाकर बताया जा रहा है किसके लिए? लीगल गारंटी, लीगल यानी कानूनी गारंटी के लिए किसान की लड़ाई। ऑन लगाकर बताया जा रहा है किस चीज़ पर? एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसके लिए? फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी फसलों, तो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की किसानों की लड़ाई। क्या बोला गया इसके बारे में? विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। डिसीजन फैसला, कम्स आया। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद। किसके एक दिन के बाद? मीटिंग यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मीटिंग यानी मुलाकात, यूनियन यानी केंद्रीय कृषि मंत्री के मुलाकात के एक दिन के बाद ये फैसला आया। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। पंजाब फार्मर लीडर जगजीत सिंह दलेवल। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पंजाब किसान के नेता जगजीत सिंह दलेवल, ये पूरा नाम है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही है। आगे ऑन संडे, दिन को बताया जा रहा है। जब भी दिन को हम बताते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। क्या बोला गया है? अब वर्ब को बताया जा रहा है। एंडेड यानी इन्होंने क्या काम किया? एंड कर दिया, खत्म कर दिया। लास्ट में ईडी है, इट मीन्स पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, खत्म किया। हिज हंगर स्ट्राइक, अपने हंगर यानी भूख, स्ट्राइक हड़ताल। तो ये किसान के नेता ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। कब? संडे को। आगे कॉमा लाकर WH वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इस भूख हड़ताल के लिए अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। क्या है अतिरिक्त जानकारी? ये भूख हड़ताल विच ही हैड स्टार्टेड, जिसे ही यानी कि द लेवल ने हैड स्टार्टेड। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, जिसे द लेवल ने शुरू किया था ऑन नवंबर 26। अगेन दोस्तों दिन की बात हो रही है, 26 नवंबर की बात हो रही है, तो प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल 26 नवंबर को इस भूख हड़ताल को शुरू किया था। अब आगे टू लाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी इन्फिनिटिव लाकर पर्पस को बताया जा रहा है। मकसद क्या था इसको? टू प्रेस, दबाव बनाना। किस चीज़ के लिए? फॉर वेरियस डिमांड, विभिन्न मांगों पर दबाव बनाने के लिए।
ऑफ एजिटेटिंग फार्मर। किनकी मांगे थी? फार्मर्स यानी किसानों की। कौन से किसान? जो एजिटेट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों की विभिन्न मांगों को पर दबाव बनाने के लिए ये पिछली साल 26 नवंबर को भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आगे बताया जा रहा है इंक्लूडिंग, यानी इन मांगों में शामिल है क्या? ए लीगल गारंटी, लीगल यानी कि कानूनी, एक कानूनी गारंटी की मांग शामिल है। किस चीज़ पर? ऑन लाकर बताया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम यानी न्यूनतम, सपोर्ट यानी समर्थन, प्राइस यानी मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी भी शामिल है। किस चीज़ के लिए? क्रॉप्स यानी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात की गई है। दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है और मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर बता सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यानी फैसला। तो अनाउंसमेंट की बात की जा रही है तो ये अगेन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस अनाउंसमेंट के बारे में क्या बोला गया? केम, आया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी आया। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद। किसके एक दिन के बाद आया? जब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी केंद्रीय कृषि मंत्री, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, एंड और साथ में किसकी बात हो रही है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे, यानी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे यानी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। इन दो मंत्रियों की बात हो रही है। रवनीत सिंह बिट्टू, तो कौन है रेलवे राज्य मंत्री? रवनीत सिंह बिट्टू। क्या इन दोनों ने अपील्ड, अगेन दोस्तों लास्ट में ईडी लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो अगेन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी अनुरोध किया, अपील की, टू हिम द लेवल से। किस चीज़ की अपील की? टू एंड, खत्म कर दे। किस चीज़ को? हिज फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ का मतलब दोस्तों होता है अनशन, कि अपने अनशन को खत्म कर दे। अब इस वर्ड को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फास्ट का मतलब दोस्तों होता है कि कुछ ना खाना पीना, किसी मांग को पूरा करने के लिए कुछ भी ना खाना पीना। अनटू डेथ यानी चाहे इसमें मौत ही क्यों ना हो जाए तब तक कुछ नहीं खाए पिएंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो उसको यहाँ पर बोला गया है आंसर। आगे है मिस्टर द लेवल, तो मिस्टर द लेवल की बात हो रही है। अगेन ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके भी बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट हो जाता है। अब क्या बात हुई है? वर्ब से बताया जा रहा है अनाउंस, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगेन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी ऐलान किया, घोषणा की मिस्टर जयसवाल ने, दैट की, क्या घोषणा की? ही वॉज एंडिंग, की ही यानी द लेवल, वॉज एंडिंग, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वो खत्म कर रहे हैं। हिस, अपने, किस चीज़ को खत्म कर रहे हैं? इनडेफिनिट फास्ट को। ऊपर आपने फास्ट देखा था, फास्ट यानी अनशन। कैसा अनशन? इनडेफिनिट यानी अनिश्चितकालीन अनशन को वो खत्म करने जा रहे हैं। एट दोस्तों एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है जो जगह को बता रहा है, किस जगह पर खत्म करेंगे? एक किसान महापंचायत, एक किसान महापंचायत में अपने अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने जा रहे हैं। आगे बताया गया इस महापंचायत के बारे में, ऑर्गेनाइज यानी जिसे संगठित किया गया था, जिसको बुलाया गया था। अगेन एट आ रहा है तो जगह को बताया जा रहा है, किस जगह बुलाया गया था? ग्रेन मार्केट यानी अनाज की बाज़ार में। इन कहाँ पर यह अनाज की बाज़ार है? श्री हिंद इन फतेहपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब राज्य के फतेहपुर साहिब ज़िले में एक जगह है श्री हिंद, यहाँ पर जो ग्रेन मार्केट है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज की गई थी किसान सभा, इस जगह पर वो अपने फास्ट को, अनशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। आगे है एट द सेम टाइम, उसी वक्त, यानी जब उन्होंने अपने अनशन को ख़त्म किया उसी वक्त ही यानी द लेवल असर्टेड, जोर देकर कहा, दैट की, क्या कहा? देयर फाइट यानी उनकी जो लड़ाई है, फॉर द लीगल गारंटी, फॉर लाकर बताया जा रहा है किस चीज़ के लिए? लीगल गारंटी यानी कानूनी गारंटी के लिए उनकी लड़ाई, ऑन एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर,
फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए, यानी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की जो लड़ाई है, एंड और साथ में क्या बोला जा रहा है, अदर डिमांड्स, जो दूसरी मांगे हैं, कंटिन्यूस यानी वो सब जारी रहेंगी, हालांकि वो अपने अनशन को ख़त्म कर रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये द लेवल के खुद वर्ड्स हैं। क्या बोला, यू ऑल हैव सेड, यानी जनता को बोल रहे हैं कि आप सब ने कहा। हैव के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप सब ने कहा, टू मी, मुझसे कहा। क्या कहा, टू एंड, खत्म करने के लिए, द फास्ट अनटू डेथ, यानी आमरण अनशन को खत्म करने के लिए मुझसे बोला। फॉर मी, और मेरे लिए, संगत, संगत यानी जनता, इज है, जनता क्या है, रब द रूप, रब द रूप का मतलब ए फॉर्म ऑफ गॉड, यानी मेरे लिए जनता भगवान का एक रूप है। आगे है आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, इंडेप्टेड हूँ, इंडेप्टेड यानी ऋणी हूँ, मैं कर्जदार हूँ, टू यू, आपका। आगे जनता को बोल रहे हैं मैं आप जैसे लोगों का कर्जदार हूँ। फॉर लुकिंग आफ्टर, किस लिए कर्जदार हूँ, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए। द एजिटेशन यानी विरोध प्रदर्शन को, द वे, उस तरीके से, आई हैड सेड, जिस तरीके से मैं बोला था। अर्थात यहाँ पर बोला कि जिस तरीके से मैंने आपको एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन करने के लिए बोला था, उसी तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। आगे बोला आई रेस्पेक्ट, मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, यूअर सेंटिमेंट, आपकी भावनाओं का। ये वर्ड्स हैं किसके, मिस्टर द लेवल के। आगे है अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स अगेन द लेवल के वर्ड है। द मोर्चा, मोर्चा किसको बोला गया है, एजिटेशन को, यानी विरोध प्रदर्शन को बोला इन्होंने। कंटिन्यूस, जारी रहेगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है दोस्तों, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। जब भी डू आता है तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर वांट आपको दिख रहा होगा। तो मैं नहीं चाहता, क्या चीज़, टू एंड, खत्म करना नहीं चाहता, किस चीज़ को, इनडेफिनिट फास्ट को। फास्ट का मतलब अनशन को। कैसा अनशन, इनडेफिनिट, आमरण अनशन को मैं खत्म करना नहीं चाहता, बट लेकिन, यू हैव आस्क्ड मी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे बोला। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब दोस्तों होता है बार बार या कई मरतबा आप लोगों ने मुझसे बोला, किस चीज़ के लिए, टू एंड फास्ट, इस फास्ट को ख़त्म करने के लिए। एंड आई रेस्पेक्ट इट, और मैं इस चीज़ की रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स अगेन इनके वर्ड्स हैं। क्या बोला, बट, लेकिन, आई वॉन्ट टू आस्क, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वांट चाहता हूँ, क्या, टू आस्क, पूछना, यू, आपसे, एंड गेट, गेट का मतलब पाना चाहता हूँ, एन एश्योरेंस, एक एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। मैं आपसे पूछकर एक आश्वासन लेना चाहता हूँ कि वे विल हैव टू पुट अप। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हैव टू। हैव टू जब भी आता है ये मजबूरी को दिखाता है, किसी चीज़ की कंपल्सन को दिखाता है। वे विल हैव टू यानी हमें करना ही पड़ेगा, क्या चीज़, पुट अप ए स्ट्रॉन्गर मोर्चा, यानी इससे भी मजबूत आंदोलन, विरोध प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। पुट अप ए स्ट्रॉन्गर मोर्चा यानी इससे भी मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा। द फाइट इज़ ऑन, फाइट यानी लड़ाई, वो ऑन है, जारी है। द एमएसपी गारंटी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है, हैज़ टू बी टेकन। अब यहाँ पर दोस्तों पैसिव में बोला जा रहा है, हैज़ टू बी टेकन यानी इसे लिया जाना चाहिए। एंड ए बिगर मोर्चा, और इससे भी बड़ा आंदोलन, हैज़ टू बी पुट। अगेन दोस्तों हैज़ टू बी पुट, टू के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पर भी टू बी के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इन्फिनेटिव का पैसिव है दोस्तों। टू बी टेकन लिया जाना चाहिए, टू बी पुट अप यानी किया जाना चाहिए, यानी इससे भी बड़ा आंदोलन हमें किया जाना चाहिए। ही टोल्ड द गैदरिंग, उन्होंने ये बात बोली। गैदरिंग से, गैदरिंग का मतलब यहाँ पर जो मजमा था, जो भीड़ थी, उससे ये बात